आगरा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी की दुकान चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस कॉल सेंटर से फ़ोन किया जाता था और फिर फ़ोन करने के बाद ठगी का खेल शुरू किया जाता था। ऐसा बताया जाता है कि देश के कई राज्यों में नौकरी के नाम पर ठगी की दुकान चलाने का धंधा खूब चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़के और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी के नाम पर ठगी की दुकान चलाने वालों की घेराबंदी सुनियोजित तरीके से की गई। डीसीपी आदित्य के नेतृत्व में थाना ताजगंज प्रभारी नीरज शर्मा, साइबर सेल प्रभारी विमल कुमार, उप निरीक्षक सुधीर गौतम, महिला उप निरीक्षक साइबर उमा बासणे, उप निरीक्षक हिमांशु गौतम चौधरी, विजय कुमार, उप निरीक्षक नीरज कुमार, अमित कुमार, सत्यम शर्मा, निशांत ढाका, सचिन रौसा, अजय सागवान सहित 20 लोगों की टीम लगाई गई। घेराबंदी की जाती है। पुलिस की घेराबंदी के जाल में ठगी की दुकान चलाने वाले फंस जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये गैंग लंबे समय से सक्रिय था और लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस की टीम ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 4 साथी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं। अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है, तरुण को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 लड़कियां भी गिरफ्तार की गई हैं। अजय कुमार मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है और तरुण छपरा बिहार का रहने वाला है। कॉल सेंटर चलाते थे, लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, ठगी किया करते थे। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में साइबर अपराध और अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आगरा में कुछ लोगों द्वारा एक फर्जी कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और उससे देश भर के अलग अलग राज्यों से नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उसी क्रम में काउंटर इंटेलिजेंस टीम, साइबर सर्विलांस टीम ने थाना ताजगंज पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा बताया जाता है 3 चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती थी। तीनों चरणों में ठगी की जाती थी। शुरुआत कम पैसों से की जाती थी और धीरे धीरे रकम बढ़ाई जाती थी। जब छात्रों को लगता था शिकारी जाल में फंस रहा है, मोटी डिमांड की जा सकती है, तब हजारों रुपए ठग लिए जाते थे। एक अभियुक्त छपरा बिहार का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दूसरा व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला है। वह 2 महिलाएं जो कि आगरा की रहने वाली हैं। ये लोग एक कंपनी जो कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें रिक्रूटमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते थे। फ्रॉड 3 चरणों में किया जाता था। पहला, फ़ोन करके उनको बताया जाता था कि आपको इसमें वैकेंसी है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड पर इस UPI में इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। दूसरा, जब वो लोग कन्वेंस हो जाते थे तो पर्टिकुलर फर्म में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइज़र या गार्ड के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा लगभग 8800 रुपीज़ लिए जाते थे। और जब वो दोनों चरण पास कर जाते थे, तीसरी बार उन्हें ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर, जो कि एक फर्जी मोहर सील का यूज़ करके दिया जाता था, 10,000 रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाता था, लेकिन नौकरी का कुछ पता नहीं रहता था। केवल ठगी के लिए सारा खेल चलता था। 10,000 रुपये ज्वाइनिंग लेटर देते समय UPI के माध्यम से ले लिए जाते थे। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिस जगह से पकड़े गए, यहाँ पे लगभग 2 साल से कार्य कर रहे थे और ये साइबर अपराधी पिछले 5 सालों से अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। इनके द्वारा देश भर के लगभग 15 राज्यों से 2,500 के आसपास लोगों के साथ ये फ्रॉड किया जा चुका है। अभी इनके पास से जो चेक बुक, बैंक पासबुक, ATM कार्ड्स, UPI और जो अन्य सामान बरामद हुआ है, उस बरामदगी पे हम लगभग 100 NCRP कंप्लेंट्स फाइंड कर चुके हैं। इसमें आगे भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज निकाली जा रही है कि जिन व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया जाता था उनकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती थी और जो पैसा ये लोग अलग अलग लेते थे, उस पैसे का आगे क्या इस्तेमाल करते थे। देखिए, जहाँ से पकड़े गए हैं, यहाँ इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 2 साल से ये लोग एक छुप गोपनीय तरीके से यह कार्य कर रहे थे। बाकी इनके द्वारा साइबर अपराध पिछले लगभग 5 सालों से किया जा रहा है अलग अलग जगह। बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास से हमको 10 मोबाइल फ़ोन, 35 बैंक पासबुक, 28 ATM कार्ड जो कि अलग अलग बैंकों के हैं, 8 सिम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड, 2 वोटर ID, 12 QR कोड, 1 लैपटॉप, 1 PC और 4 मोहर, जिसका यूज़ कर ये फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लोगों को देते थे। सैलरी स्लिप, गेट पास आदि बरामद हुए हैं। ऐसा बताया जाता है ये लोग काफी लंबे समय से नौकरी के नाम पर ठगी की दुकान चला रहे थे। 15 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ऐसा जानकारी में आया है
2,500 लोगों को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया। ये संख्या कई गुना अधिक भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो इनके पास से सामान बरामद हुआ है उस पे देश के 15 राज्यों से लगभग 100 एनसीआरपी कंप्लेंट्स हैं। जब भी किसी बैंक खाते का, क्यूआर कोड का किसी साइबर अपराध में उपयोग किया जाता है, कंप्लेंट मिलने पर उसे बंद करा दिया जाता है। तो पिछले सालों में इन्होंने इस तरीके अन्य भी अकाउंट्स का यूज़ किया होगा। इनके द्वारा बताया गया है कि अब तक ये लगभग 2,500 लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड कर चुके हैं। एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगाने के लिए जो अभी हमारी कंप्लेंट्स मिली हैं, हम उनकी भी छानबीन कर रहे हैं और इससे पहले कितने लोगों के साथ किया है वो एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चल पाएगा। पूछताछ में इन लोगों ने लगभग 2 करोड़ का साइबर फ्रॉड ठगी का इसमें एक्सेप्ट किया है। बाकी अगर लोगों की संख्या देखें तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा जा सकता है। देखिए, एक इन्होंने जो कंपनी, एक SIS सिक्योरिटी के नाम से एक कंपनी फर्जी बनाई हुई थी, जो कि लीगली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये उसी में रिक्रूटमेंट के नाम पर विज्ञापन देते थे और फिर लोगों से संपर्क करते थे और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। ठगी की दुकान चलाने वाले साथियों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी संख्या 10 है। 32 बैंक पासबुक बरामद की गई है। ATM, डेबिट कार्ड 28 बरामद हुए हैं। 8 सिम बरामद हुई हैं। 7 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। 6 पैन कार्ड, 2 वोटर ID कार्ड, 12 QR कोड स्कैनर बरामद हुए हैं। 1 लैपटॉप हासिल हुआ है। 1 PC बरामद हुआ है। 1 कूलिंग पैड बरामद हुआ है। मोहर, स्टैम्प पैड, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, SIS सिक्योरिटी सर्विस ID कार्ड, सैलरी स्लिप, गेट पास, रसीद बुक, नोटबुक, एयर इंडिया आई कार्ड, कैलकुलेटर। इसके अलावा तमाम अन्य सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ठगी में किया जाता था। ये गैंग छोटा गैंग नहीं है, बहुत बड़ा गैंग है। विभिन्न समाचार पत्रों में ये गैंग विज्ञापन भी छपवाता था। शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर भी चस्पा करता था। सब कुछ फर्जी तरीके से होता था। कोई कंपनी इनकी असली नहीं थी। फर्जीवाड़ा इनके द्वारा किया जाता था। ऐसे तमाम दुकानें चल रही हैं जो युवाओं को ठगने का काम करती हैं। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग आगरा की साइबर और थाना ताजगंज पुलिस ने पकड़ा है। ये गैंग बेहद सातराना अंदाज में काम को अंजाम देता था। कॉल सेंटर बना रखा था। कॉल सेंटर के माध्यम से बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता था। इस गैंग का नेटवर्क देश के तमाम राज्यों में जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है पिछले कई सालों से आगरा में ये गैंग ठगी का धंधा चला रहा था। इनके कब्जे से जिस पैमाने पर QR कोड, बैंक की पासबुक और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं, उससे साफ हो जाता है इस गैंग ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। ऐसे तमाम सारे गैंग सक्रिय हैं जो फर्जी कंपनी बनाकर भोले भाले बेरोजगार लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। तमाम जगह विज्ञापन देते हैं, पोस्टर चस्पा करते हैं और उसी के माध्यम से इन लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उन पोस्टरों पर भी पुलिस पर नज़र होनी चाहिए जो पोस्टर शहर के तमाम हिस्सों में चस्पा किए जाते हैं। इन्हीं पोस्टरों के माध्यम से, इन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से ये लोग बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाते थे। खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस का कहना है इस गैंग के और भी 7 सदस्यों को तलाशा जा रहा है। इस बात का पता लगाया जा रहा है इस गैंग ने कहां पर अपनी धंधे की दुकान चला रखी है। अपने साथी अतुल, अखिलेश दुबे और उमेश शर्मा के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।